धन्यवाद धन्यवाद थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस थैंक यू जीसस धन्यवाद 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 हालेलुया हालेलुया थैंक यू जीसस थैंक यू होली स्पिरिट थैंक यू जीसस आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह 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 हल्ले हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह 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 हल्ले हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया मेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे मेरे दुख और दर्द सब मिट जाएंगे मेरे कष्ट और पीड़ा बदल जाएंगे आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह 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 हल्ले हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया यरीहो की शहरपना गिर जाएगी यरदन की नदियाँ हट जाएगी यरीहो की शहरपना गिर जाएगी यरदन की नदियाँ हट जाएगी यरीहो की शहरपना गिर जाएगी यरदन की नदियाँ हट जाएगी आपके चेहरे को देखना है यीशु मसीह 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 हल्ले हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्ले हल्लेलुया हल्ले
परमेश्वर सामर्थशाली परमेश्वर है। बाइबल कहता है कि वो यरीहों की शहर पनाह को गिराने की सामर्थ्य रखता है। वह यरदन की नदियों को दो भाग करने की सामर्थ्य रखता है। वह मृतकों को जिलाने की सामर्थ्य रखता है। वह अंधों को दृष्टि प्रदान करने की सामर्थ्य रखता है। वह दुष्ट आत्माओं को निकालने की सामर्थ्य रखता है। वह आंधियों को शांत करने की सामर्थ्य रखता है। वह लहरों को शांत करने की सामर्थ्य रखता है। हमारा यीशु मसीह महान है। हमारा यीशु मसीह महान है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा, आकाश तेरा सिंहासन है, पृथ्वी तेरे पैरों की चौकी है। मनुष्य तेरे लिए क्या बना सकता है? कोई परमेश्वर तेरे लिए निवास स्थान नहीं बना सकता। परमेश्वर तू हमारे हाथों के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता है। परमेश्वर आप तो परमेश्वर, आप हमारे अंदर बसना चाहते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे अंदर बसे हुए हैं पिता। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। वही एल शदाई परमेश्वर, आजुनाई परमेश्वर, एलोहिम परमेश्वर, एल एलियोन परमेश्वर, एल ओलम परमेश्वर, एल रोई परमेश्वर, एल ओलम परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहोवा परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं। यहोवा सिक्खेनु परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। यहोवा साबाओत परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं। आप धन्यवाद के योग्य हैं, आप धन्यवाद के योग्य हैं। थैंक यू जीसस। आगे का समय हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। पिता आप हमारी अगुवाई करें, आप हमसे बातें करें। जितने जुड़े हैं उन सारे लोगों से आप बातें करें। उनके प्राण, आत्मा और शरीर को परमेश्वर आप आशीर्वादित करें। इसी वक्त सभी के परमेश्वर आत्मिक बुद्धि, ज्ञान और समझ को खोलिएगा, ताकि हम आपके वचन को समझ सके, आपके वचन को हम ग्रहण कर सके, आपके वचन को परमेश्वर हम हमारे हृदय में बसा कर सके। प्रभु आपने वचन में कहा है, उस दिन के बाद मैं तुम पर शुद्ध जल छिड़कूंगा और तुम्हें शुद्ध मन दूंगा, एक नई आत्मा तुम्हें उत्पन्न करूंगा और तुम मेरी व्यवस्था को पालन करोगे। पिता आप हमारे ऊपर शुद्ध जल को छिड़के हैं, आपने हमें नई आत्मा दिया है परमेश्वर, नया मन दिया है परमेश्वर। हम आपके लिए धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। बाइबल कहता है जो यीशु मसीह में है वह एक नई सृष्टि है। देखो सब कुछ नया हो गया। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमें नया बनाया है, आपने फिर से हमें परमेश्वर नया बनाया, नए सिरे से हमें बनाया है। पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जितने जुड़े हैं परमेश्वर आप उनके घरों को आशीर्वादित करें, वहाँ पर नियंत्रण ले, किसी भी प्रकार की गड़बड़ी ना आए, नेटवर्क्स में डिस्टर्बेंस ना आए, टेक्नोलॉजी में डिस्टर्बेंस ना आए, यहाँ पर भी कोई खराबी ना हो। परमेश्वर हम आपको धन्यवाद करते हैं। बोलने वाला आप हो, सुनने वाले हम हो। पिताजी आप बड़े और हम घटे। पिताजी आप सच्चे और मनुष्य झूठा है। मनुष्य एक कीड़े के समान है परमेश्वर, आप परम प्रधान परमेश्वर है। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद करते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारा आदर, गौरव, महिमा, स्तुति हम आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमेन, 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 हालेलुया। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा हम धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने लोग भी जुड़े हैं आप सभी का मैं तहे दिल से स्वागत करता हूं आज के हमारी प्रार्थना सभा में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग आशीर्वादित होंगे, आनंदित होंगे और उत्साहित होंगे और सामर्थ्य से भरे होंगे और पवित्र आत्मा में भरे हुए होंगे। धन्यवाद करते हैं मेरे प्यारों, आप सभी लोग जो निरंतर उपवास में बने हुए हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर आपको आशीर्वादित करे और इसी प्रकार आपको सामर्थ्य प्रदान करते रहें। हालेलुया, हालेलुया। यदि मेरी वॉइस आप तक सही रीति से आ रही है, पहुंच रही है, तो मुझे बताइएगा कि वॉइस इज़ क्लियर, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट, ऑल इज़ परफेक्ट। थंब दे मुझे, ताकि मुझे पता चले कि वॉइस और वीडियो सही रीति से चल रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। और साथ ही साथ इसे शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप में, जीटीएम के व्हाट्सएप ग्रुप में, जीटीएम के नॉर्मल ग्रुप में और जीटीएम के प्रेयर ग्रुप में भी आप इसे शेयर कर सकते हैं। दोनों जगह पर आप शेयर करें ताकि और भी अधिक से अधिक लोग जुड़ सके और सहभागी हो सके। आमीन, हालेलुया, आमीन। मेरे प्यारों आइएगा, आज के शाम हम परमेश्वर के वचन में जाएंगे। आप सभी को याद है कि हम एक वचन के ऊपर स्थिर हैं और वह है दानियेल की किताब 11 अध्याय 32वां वचन। दानियेल की किताब 11 अध्याय 32वां वचन को लेकर हम अध्ययन कर रहे हैं, जहाँ पर लिखा है, परंतु जो लोग यहोवा का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधेंगे और वे बड़े बड़े काम करेंगे। जो लोग परमेश्वर को जानेंगे, ज्ञान रखेंगे, पीछा करेंगे, वे मजबूत होंगे और विस्फोटक काम करेंगे। अकॉर्डिंग टू डैनियल चैप्टर 11 वर्स 32।
दानियल की किताब 11 अध्याय 32वां वचन के अनुसार हम इस वचन के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं। तो बाइबल कहता है परमेश्वर को जानिएगा। परमेश्वर को अगर जानना है तो उसका नाम के द्वारा एक तरीका है कि उसके नाम के द्वारा हम उसको जान सकते हैं। उसके नाम में उसका पूरा नेचर छुपा हुआ है, उसका स्वभाव छुपा हुआ है। वो अपना इंट्रोडक्शन उसके नाम से देता है। हालेलुया। और इसी नाम के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। मेरे प्यारों, लगभग हमने 9 नाम के ऊपर अब तक हमने स्टडी किए हैं। 9 नाम को आपको याद होगा, एलोहिम के नाम से, एलियोन के नाम से, एल शदाई के नाम से, हालेलुया, ओलम के नाम से, एल रॉय के नाम से, ये सारे नाम से हम, आडोनाई के नाम से, यहोवा के नाम से, यहोवा सिक्किनो के नाम से, हालेलुया, ये सारे नामों से हम उसको जाने हैं। और कल हमने यहोवा साबोत के नाम से भी हमने उसको देखा है मेरे प्यारों। हालेलुया। तो ऐसे कई नाम हमने, लगभग 9 नाम के ऊपर हमने स्टडी किए हैं। आज एक और नाम के ऊपर हम स्टडी करेंगे कि इज़राइल के परमेश्वर और किस नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के नाम को जान रहे हैं। और कौन सा परमेश्वर? इज़राइल का परमेश्वर, बाइबल का परमेश्वर, द गॉड ऑफ द बाइबल, उसके नाम के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। और कोई परमेश्वर नहीं है, उसके अलावा और कोई परमेश्वर नहीं है। बाइबल के अनुसार कहता है एक ही परमेश्वर है, इज़राइल का परमेश्वर। और उसी इज़राइल के परमेश्वर के नाम के ऊपर हम अध्ययन कर रहे हैं। हालेलुया। आइएगा, आज के शाम हम वचन में जाते हैं। आज के शाम हम यहेजकेल की किताब में जाएंगे। यहेजकेल की किताब में जाएंगे। यहेजकेल की किताब 48वां अध्याय, 48 चैप्टर। मेरे प्यारों, यहेजकेल 48 चैप्टर तक ही है, 48 चैप्टर ही है यहेजकेल की किताब में। तो हम यहेजकेल के लास्ट अध्याय में जा रहे हैं। लास्ट अध्याय के लास्ट वचन में हम जा रहे हैं। लास्ट अध्याय के लास्ट वचन में हम जा रहे हैं। और वहाँ पर हमें आज एक नया नाम मिलेगा जो इज़राइल का परमेश्वर इस नाम से जाना जाता है। आइएगा, यहेजकेल की किताब 48 चैप्टर और 35 वचन में हम जाएंगे। आमीन। देखिएगा वहां पर क्या लिखा गया है। लिखा गया है कि नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। हालेलुया। एक बार फिर से मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। लिखा है नगर के चारों ओर का घेरा, नगर के चारों ओर का घेरा 18,000 बांस का हो, और उस दिन से आगे को नगर का नाम यहोवा शामा रहेगा। देखिएगा, आज हम जो नाम जान रहे हैं वह है यहोवा शामा। यहोवा शामा, यह नाम से हम आज अध्ययन करेंगे। यहोवा शामा, इस नाम से वह जाना जाता है। हिब्रू में, हिब्रानी भाषा में यहोवा शामा कहते हैं। हम जानते हैं कि यहोवा का नाम का मतलब है परमेश्वर, यहोवा का नाम का मतलब है प्रभु, लॉर्ड। और आज जो शामा का हम अर्थ जानने जा रहे हैं, मीनिंग्स, उसका मतलब जानने जा रहे हैं। शामा का मतलब है, शामा का मतलब है प्रभु है, प्रभु है। लॉर्ड इज देयर, द लॉर्ड इज देयर, प्रभु वहाँ है, प्रभु है करके। शामा का मतलब है प्रभु है। हालेलुया। है करके, यहोवा शामा अर्थात प्रभु है करके इस नाम से हम जानते हैं। द लॉर्ड इज देयर, इस नाम से उसे पुकारते हैं। तो आप जब भी यहोवा शामा पुकारते हैं तो याद रखिएगा प्रभु है करके आप बुलाते हैं कि प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम इस नाम, कितना अच्छा है इस नाम को पुकारने के लिए कि जब हम बुलाते हैं तो हम एक महसूस करते हैं कि प्रभु है। हमारे घर में प्रभु है, हमारे जीवन में प्रभु है, हमारे परिवार में है, हमारे बच्चों के जीवन में प्रभु है। हालेलुया। रिलेशनशिप में प्रभु है। हालेलुया। नौकरी में प्रभु है, व्यवसाय में प्रभु है, सब जगह वह प्रभु है। तो हम जब भी यहोवा शामा कहते हैं तो हम कहते हैं कि प्रभु है, प्रभु है, प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया। वाओ, आमीन। कई लोग हैं जो अक्सर सोचते हैं, जब भी सिचुएशन खराब होता है, हालत परिस्थिति खराब होता है, तो वे एक ही चीज़ कहते हैं कि प्रभु फॉरगेटन हो गया, भूल गया है मुझे, प्रभु नहीं है, शायद प्रभु नहीं है करके सिर्फ एक ही रट लगाते हैं कि प्रभु नहीं है, प्रभु भूल गया है, ही हैज़ फॉरगॉटन मी, ही लेफ्ट मी, ही इज़ नॉट रिमाइंडिंग मी। हालेलुया। वो मुझे याद नहीं करता है,
वो प्रभु नहीं है, मैं महसूस नहीं करता हूँ। कई बार कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि मैं महसूस नहीं कर रहा हूँ प्रभु को, ठंडा महसूस कर रहा हूँ। हालेलुया। कई लोग हैं जो ऐसा करते हैं कि मैं प्रार्थना में प्रभु को महसूस नहीं करता हूँ, स्तुति में महसूस नहीं करता हूँ, मानो कि प्रभु है ही नहीं करके। हालेलुया। वे अकेलापन महसूस करते हैं। लेकिन ऐसे लोगों से आज के शाम प्रभु बात करना चाहता है। ऐसे लोगों को प्रभु याद दिलाना चाहता है और परमेश्वर कहना चाहता है कि मैं यहोवा शामा हूँ। परमेश्वर कहता है कि मैं यहोवा शामा हूँ, अर्थात मैं हूँ करके, प्रभु हैं करके। यदि आप अपने आप को सोच रहे हैं कि प्रभु नहीं है करके, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि प्रभु शामा आपके साथ में है। यहोवा शामा आपके साथ में है, आपके प्रार्थना में है, आपकी स्तुति में है। वो आपको भूला नहीं है, वो आपके साथ में है। प्रभु है। हालेलुया। हाँ मैन तो निराश मत होइएगा। प्रभु खुद अपना परिचय दे रहे हैं कि वो प्रभु हैं करके, यहोवा शामा है वो। आमीन। क्या आप विश्वास कर रहे हैं? क्या आप टाइप कर सकते हैं आमीन करके? क्या मैं आपके आमीन को देख सकता हूं कि प्रभु हैं करके? थैंक यू जीसस। आप लिख सकते हैं द लॉर्ड इज हियर, द लॉर्ड इज देयर, द लॉर्ड इज विथ मी, द लॉर्ड इज विथ अस। यू कैन व्हाटएवर यू वांट टू टाइप, यू कैन टाइप इट। द लॉर्ड इज विथ मी, द लॉर्ड इज विथ अस, द लॉर्ड इज हियर, द लॉर्ड इज देयर। प्रभु यहाँ है, प्रभु वहाँ है, प्रभु मेरे अंदर है, प्रभु। हालेलुया। आप लिख सकते हैं, जो भी आप टाइप कीजिएगा, अगर आप लिखते हैं तो प्रभु आपके साथ में है। हालेलुया। मेरे प्यारो, देखिएगा यजेकिल की जब हम किताब को देखते हैं तो यजेकिल को यह दर्शन मिला है। यजेकिल को यह दर्शन मिला है और दर्शन में प्रभु उससे बात कर रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है यजेकिल की किताब में 48वां अध्याय में, अर्थात यानी 40वां अध्याय से अगर हम ध्यान करेंगे तो यहाँ पर उसको एक विजन मिल रहा है। यजेकिल को एक दर्शन मिल रहा है, एक विजन में मिल रहा है, और विजन के अंदर परमेश्वर उससे बात कर रहा है कि यह एक नगर दिखा रहा है और कह रहा है कि आज के बाद इस नगर का नाम होगा यहोवा शामा करके। परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर यजेकिल को एक दर्शन दिखा रहे, उस दर्शन के अंदर एक नगर दिखा रहे हैं और उस नगर के बारे में परमेश्वर कहते हैं कि आज के बाद आगे के दिन इस नगर का नाम यहोवा शामा होगा, यानी प्रभु है इस नगर में, प्रभु है, प्रभु रहेगा इस नगर में, प्रभु है करके इस नगर को इस तरह से जाना जाएगा कि प्रभु है इस नगर में, परमेश्वर इस नगर में है करके नाम से जाना जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारो, जब यजेकिल को यह दर्शन मिला, यजेकिल को जब यह दर्शन मिला, तब यह दर्शन कहाँ पर मिला और कैसे मिला, आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि जब यह दर्शन मिला उस समय यहूदी लोग बंधुआई में थे। यजेकिल ये सब लोग बंधुआई में थे। दे वर अंडर द कैप्टिविटी ऑफ बेबीलोन, बेबीलोन के बंधुआई में बंधे हुए थे। आइएगा कहाँ पर है यह दर्शन, कहाँ पर मिला और कब मिला, इसके बारे में हम जानेंगे। आइएगा मेरे साथ में यजेकिल की किताब 40 अध्याय को हम जाते हैं। यजेकिल की किताब 40 अध्याय को हम देखते हैं। 40 अध्याय के पहले वचन से हम जाते हैं। यजेकिल 40 अध्याय पहला वचन लिखा है, हमारी बंधुआई के 25, देखिएगा आप उसका हेडलाइन को पढ़िएगा, यजेकिल का यरूशलेम पहुंचाया जाना, यजेकिल का यरूशलेम पहुंचाया जाना। यजेकिल के बारे में लिख रहा है यहाँ पर। यजेकिल कह रहा है कि हमारी बंधुआई के 25वें वर्ष, हमारी बंधुआई के 25वां साल, अर्थात यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद, यरूशलेम नगर के ले लिए जाने के बाद, इसका मतलब है कि यरूशलेम नगर ले लिया गया है, यरूशलेम नगर को ले लिया गया है, शत्रुओं ने अपने अंडर में ले लिए हैं, शत्रुओं ने उसे कब्जा कर लिया है। हालेलुया। तो यहाँ पर यजेकिल कहता है कि यरूशलेम को ले लिया गया है और ले लिए जाने के बाद में हमारे बंधुआई के 25वें वर्ष में के 14वें वर्ष के पहले महीने के 10वें दिन को यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। वो कहता है कि बंधुआई के समय में यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और उसने मुझे वहां पहुंचाया, और उसने मुझे वहां पहुंचाया। कहां पर पहुंचाया? ये सब कहां पर हो रहा है? यह सब बंधुआई में हो रहा है। देखिएगा बंधुआई में भी परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। आपको लगता है परमेश्वर आपको बंधुआई में भूल गया है? आपको लगता है परमेश्वर बंधुआई में आपको याद नहीं करता है? आप गलत फहमी में है। इज़राइल बंधुआई में गया है
यहूदी लोग बंधुआई में गए हैं, लेकिन इस बंधुआई में भी परमेश्वर उनको स्वप्न और दर्शन से बात कर रहा है। लोग भूल गए हैं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं भूलता अपने लोगों को। याद रखेगा, परमेश्वर निरंतर याद रखता है। अब्राहम को जो छोड़ दिया हुआ लूत सदोम में जाकर बसा, तो भी परमेश्वर लूत की खबर ले रहा था। इसीलिए परमेश्वर उसको वहां से निकाला। जब सदोम और अमोरा के ऊपर आग आने वाला था, परमेश्वर को मालूम था कि लूत वहां पर बसा एक धर्मी व्यक्ति है, उसको निकालना बहुत जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है कि आप कहाँ पर है, कहाँ पर है, कहाँ पर नहीं है। आप बंधुआई में हैं, आप किडनैप हुए हैं, आप प्रॉब्लम में हैं, समस्या में, तकलीफ में है। परमेश्वर हर परिस्थिति में हमें देखता है। इसलिए वो एलरोई के नाम से जाना जाता है। एलरोई के नाम का मतलब है देखने वाला परमेश्वर। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर बंधुआई में यजेकल को दर्शन दे रहे हैं, और इस दर्शन में उसको वहां पहुंचा रहे हैं। कहां पर पहुंचा रहे हैं, आइएगा हम देखते हैं। देखिएगा यजेकल क्या कहता है दूसरा वचन में यजेकल कहता है, अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इजराइल के देश में पहुंचाया। यह कहता है, अपने दर्शनों में परमेश्वर ने मुझे इजराइल के देश में पहुंचाया। दर्शन में वो इजराइल के देश में पहुंच गया। है कहाँ? बेबीलोन में। है कहाँ? बंधुआई में। लेकिन बंधुआई से उसको कहां पर लेकर जा रहा है परमेश्वर? इजराइल के अंदर पहुंचा दिया। सब कुछ दर्शन में हो रहा है। वह अपने आप को देख रहे हैं, इजराइल के देश में पहुंचाया गया, और वहां एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा किया। उसे परमेश्वर ने आत्मा में लेकर गया, और आत्मा में, सब कुछ आत्मा में हो रहा है मेरे प्यार। और यहाँ पर आत्मा में लेकर जाकर परमेश्वर उसे इजराइल के एक पहाड़, सबसे एक बहुत ऊंचे पहाड़ पर खड़ा कर दिया। खड़ा हो गया पहाड़ पर, इजराइल के एक पहाड़ पर खड़ा हुआ है, जिस पर दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। वह उस पहाड़ पर से दक्षिण की ओर देखता है, और देखता है कि दक्षिण की ओर मानो किसी नगर का आकार था। मानो एक नगर को देख रहा है, एक आकार को देख रहा है। वो मानो कि एक नगर के जैसा है, नगर का आकार था। तो वह पर्वत पे से, उस पहाड़ के ऊपर से एक नगर को देख रहा है। यजेकिल एक नगर को देख रहा है। मेरे प्यारो, परमेश्वर यहाँ पर यजेकिल को एक नगर दिखा रहे दर्शन में, और उस नगर के विषय में बात कर रहे हैं। यह कौन सा नगर है? यह कौन सा नगर है मेरे प्यारो? यह यरूशलेम नगर है। यह यरूशलेम नगर के विषय में बता रहे हैं। परमेश्वर यहाँ पर यजेकिल को दर्शन में एक नया यरूशलेम बता रहे हैं। नया यरूशलेम। आपको याद होगा कि नई आकाश, नई पृथ्वी, नई धरती। आपको याद होगा प्रकाशित वाक्य में परमेश्वर कहते हैं नया यरूशलेम होगा, नया नगर होगा, नई हालेलुया पृथ्वी होगी। आमीन। तो यहाँ पर परमेश्वर उसी नया यरूशलेम के विषय में बात कर रहे हैं। यजेकिल से ये सारी चीज, नया यरूशलेम, नया नगर, उसको दिखा रहे हैं। किसको दिखा रहे हैं? यजेकिल को दिखा रहे हैं नया यरूशलेम, और उसका सब माप भी दिखा रहे हो। उस यरूशलेम के अंदर कैसे मंदिर होंगे, भवन कैसे होंगे, फाटक कैसे होंगे, कोठरियां कैसे होंगे, याजक कैसे होंगे, कैसा होगा, सब कुछ वहां पर उसको दिखा रहे हैं। और वह सब कुछ दिखाकर, हालेलुया, और परमेश्वर वहां पर बात कर रहे उससे। देखिएगा मेरे प्यारो, ये सब चीज कब हो रहा है? जब बंधुआई में थे इजराइल लोग, यहूदी लोग बंधुआई में पहुंच चुके हैं। यह बंधुआई में बेबीलोन के द्वारा बंधुआई में आ गए थे। बेबीलोन ने यहूदियों के यरूशलेम के ऊपर आक्रमण कर दिया था। बेबीलोन का राजा ने यरूशलेम को लूट लिया। बेबीलोन के राजा ने यरूशलेम को तबाही मचा दिया, वहां पर उसको जलाकर भस्म कर दिया। मंदिर को नाश कर दिया गया है। मंदिर में कई लोगों को मार दिया गया, नगरों में मार दिया गया, और कई लोगों को बंधुआई बनाकर लेकर गए, उसके पूरी तरह से जला डाला, भस्म कर डाला। हालेलुया। यहूदियों को मारा गया, बंधुआई में लेकर गया, पूरा यरूशलेम नगर को नाश कर दिया, वहां पर पूरी बर्बादी कर दिया है, पूरा वहां पर नष्ट कर दिया है, और वहां के लोगों को बंधुआई में लेकर आया है। तो यहाँ पर बंधुआई में देखिएगा, अब बंधुआई में रहकर एक तरफा तो यरूशलेम पूरी तरह से जलकर खाक हुआ है,
शहरपना नष्ट हो गए हैं, मंदिर नष्ट हो गए हैं, नगर नष्ट हो गए हैं, और साथ ही साथ यही बंधुआई में है। तो यहाँ पर सब कुछ हो रहा है। बंधुआई में आकर वो 25 साल हो गए और वे अपने आप को एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उन्हें लगा परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है, हमेशा के लिए परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है। आपको याद होगा यिर्मयाह भी यही कह रहा था। यिर्मयाह बार बार यहूदियों लोगों को वार्निंग दे रहा था, चेतावनी दे रहा था कि उत्तरी दिशा से शत्रु आने वाले हैं, सुधर जाओ, पश्चाताप करो। हालेलुया। लेकिन वे उनको महाविपत्ति के विषय में बता रहा था कि महाविपत्ति पड़ने वाला है, तो भी वे सुधरे नहीं, तो भी वे सुने नहीं। यिर्मयाह को उन्होंने दंड दिया, यिर्मयाह को पकड़कर उन्होंने बंदीगृह में डाला। और यहाँ पर भी वही हो रहा है। यहेजकेल भी, हालेलुया, यरूशलेम को यहाँ पर अब बेबीलोन ने आकर आक्रमण कर दिया, बेबीलोन ने आकर जलाकर भस्म कर दिया। बंधुआई में जो कहा गया था यिर्मयाह के द्वारा वो सब कुछ पूरा हुआ और आखिरकार वे बंधुआई में आ गए। तो यहाँ पर आप अकेलापन महसूस कर रहे हैं, उनके लग रहा है कि परमेश्वर ने उनको छोड़ दिया है, वे अकेले हो गए हैं। अब यरूशलेम फिर से नहीं बसेगा, मंदिर फिर से नहीं बसेगा, हम फिर से शायद वापस से नहीं जा सकते हैं। ये सारी चीज उनके अंदर आ रहा था। इसी बीच में जब ये सारी चीज हो रहे थे, परमेश्वर ने वहां पर एक दर्शन दिया यहेजकेल को, और दर्शन के द्वारा परमेश्वर ने यह बताया दर्शन में कि मैं यरूशलेम को फिर से पुनर्स्थापित करूंगा। परमेश्वर यहाँ पर यहेजकेल के द्वारा बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं यरूशलेम को फिर से पुनः स्थापित करूंगा। I will do the restoration of Jerusalem. I will do the restoration of Jerusalem. I will restore the temple of Jerusalem. I will restore the city of Jerusalem. परमेश्वर यहाँ पर यहेजकेल से बात कर रहे हैं दर्शन में कि मैं यहाँ पर यरूशलेम को फिर से पुनः स्थापित करने वाला हूँ। नगर को, साथ ही साथ मंदिर को मैं क्या करूँगा, फिर से पुनः स्थापित करूँगा मैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो यहाँ पर इसीलिए परमेश्वर ने उसको एक नया यरूशलेम बताया, और इस नया यरूशलेम में परमेश्वर उसको उत्साहित कर रहे हैं और इजराइलियों को भी उत्साहित कर रहे हैं कि मैं फिर से रिस्टोरेशन करूंगा, तुम्हें यहाँ पर हमेशा के लिए नहीं रहना पड़ेगा। मैं वाचा का परमेश्वर हूँ, मैं वाचा को पूरी करूंगा, मैं तुम्हें वापस से लेकर आऊंगा और मैं नया यरूशलेम को बनाऊंगा, एक नई यरूशलेम को बनाऊंगा, और मैं उस नगर में हमेशा के लिए मैं रहूंगा। मैं उस नगर में मैं रहूंगा और वहाँ के लोग मेरे होंगे, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरी प्रजा होंगे। हालेलुया। मैं वहाँ पर उनके साथ में, उनके बीच में डेरा करूंगा और सदा सर्वदा में उनके साथ में रहूंगा। हालेलुया। और फिर उसके बाद उस नगर का नाम यहोवा शामा रखा जाएगा। यहोवा शामा रखा जाएगा, अर्थात मैं प्रभु वहाँ होगा, प्रभु हैं करके। यानी इस नगर में ये जो नया होगा नगर, इसके अंदर प्रभु होगा, प्रभु हैं करके। ऐसा लोग कहेंगे कि इस नगर में प्रभु हैं करके। हालेलुया। प्रभु वहाँ उनका राजा होगा, परमेश्वर उनकी हालेलुया देखभाल करेगा और वे उनके लोग होंगे। क्या विश्वास कर रहे हैं मेरे प्यारो? देखिएगा ये सारी चीज वहाँ पर परमेश्वर दर्शन में बता रहे हैं। आइएगा, अगर आप मेरे साथ में बने हुए हैं तो कृपया मुझे आमेन टाइप कीजिएगा, कमेंट्स बताइएगा ताकि मैं आगे को बढ़ सकूं। देखिएगा मेरे प्यारो, मैं आपको ये नाम कैसे आया, उस नाम का मतलब क्या है, उसके विषय में मैं बता रहा हूं। मैं समझने की प्रयास करें। देखिएगा, जब ये दर्शन मिला, यह दर्शन किसको मिला? यहेजकेल को। और लोग उत्साहित हो गए कि परमेश्वर रिस्टोरेशन करने वाला है। लेकिन इस दर्शन से पहले कि मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ, इस दर्शन से मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। मेरे प्यारों, मैं जब भी बाइबल को प्रचार करता हूँ तो मुझे यीशु को प्रस्तुत करना बहुत अच्छा लगता है। मैं हमेशा हर प्रचार में यीशु की सुगंध को निकालता हूँ। यीशु की खुशबू निकलेगी आपको, आप यीशु को ही देखोगे पूरे बाइबल के अंदर। आप पूरे बाइबल के अंदर यीशु ही को प्रकट करना है मेरे प्यारों। आज मैं फिर से आपको यीशु ही प्रकट करूंगा। जितने भी नाम को मैंने इन दिनों प्रचार किए हैं, 10 लगभग 9 नाम, उसके अंदर मैंने यीशु को ही प्रस्तुत किया है मेरे प्यारों। हालेलुया। यहाँ वहाँ की बात करने के बजाय मैं यीशु को ही महिमा देता हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा सिर्फ यीशु की महिमा देता है, यीशु की बातों को लेकर प्रकट करता है।
तो आज भी हम यीशु को ही प्रकट करेंगे इस वचन के द्वारा, यहोवा शामा के द्वारा हम यीशु को ही महिमा देंगे। आइएगा, जब येज़ेकेल को यह दर्शन मिला, ये जो दर्शन था उससे पहले भी एक दर्शन मिला है, येज़ेकेल को इससे पहले भी दर्शन मिला है। आइएगा हम इसको समझने की पूरी प्रयास करते हैं। येज़ेकेल 8वां अध्याय में जाते हैं, क्षमा चाहता हूँ, येज़ेकेल 9वां अध्याय में जाते हैं। येज़ेकेल 9वां अध्याय, येज़ेकेल की किताब 9वां अध्याय देखिएगा यहाँ पर क्या लिखा गया, तीसरा वचन में, तीसरा वचन, येज़ेकेल 9वां अध्याय तीसरा वचन क्या लिखा है। तीसरा वचन में कहता है, तब इज़राइल के परमेश्वर का तेज, इज़राइल के परमेश्वर का तेज, किसका तेज? इज़राइल के परमेश्वर, इज़राइल का परमेश्वर का तेज करूबों पर से, कैरुबिन से, करूबों पर से, इज़राइल का परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था। इज़राइल का परमेश्वर करूबों के ऊपर रहा करता था। आपको याद होगा वाचा का संदूक, वाचा के संदूक पे जो प्रायश्चित का ढकना है, वहां पर 2 करूब बनाए गए। उस करूबों के बीच में से परमेश्वर बात करता था महायाजक से, और परमेश्वर करूबों के ऊपर राज्य करता है, करूबों के ऊपर वास करता है। हालेलुया। और देखिएगा, यही बाइबल कह रहा है कि परमेश्वर का तेज करूबों पर से, जिनके ऊपर वह रहा करता था, भवन की देवड़ी पर उठ आया था। अब परमेश्वर का तेज करूबों पर से कहां पर आया था? भवन की देवड़ियों पर क्या हुआ था? आया था। अब परमेश्वर का तेज कहां पर है? भवन में है, भवन के देवड़ियों पर आकर ठहरा। तो यहां पर येज़ेकेल क्या देख रहा है कि परमेश्वर का तेज आया है, परमेश्वर का तेज भवन के अंदर आया है। हालेलुया। परमेश्वर का तेज आया है। हालेलुया। परमेश्वर का तेज भवन के अंदर आया हुआ है। हालेलुया। आमीन, आमीन। लेकिन जब येज़ेकेल इस 9वां अध्याय के और आगे जाता है, 9वां अध्याय के और आगे जाता है, अब यह तेज भवन के देवड़ी पर आया है, परंतु यह तेज अब क्या हुआ देखते हैं 10वां अध्याय 18वां वचन में। देखेगा 10वां अध्याय 18वां वचन को हम देखते हैं। मैं आपको यरूशलेम के विषय में बात कर रहा हूँ। यह सब कुछ यरूशलेम के बारे में हो रहा है। यरूशलेम के भवन के अंदर, मंदिर के अंदर परमेश्वर का तेज आया था। यह येज़ेकेल देख रहा है कि परमेश्वर का ग्लोरी आया है, परंतु यह ग्लोरी ज्यादा देर नहीं रह सका, और यह ग्लोरी, यह तेज अब उठ गया है। वही जिक्र 10वां अध्याय 18वां वचन में येज़ेकेल कह रहा है। येज़ेकेल कह रहा है 18वां वचन 10वां अध्याय, यहोवा का तेज भवन की देवड़ी पर से उठ गया। भवन की देवड़ी, इससे पहले भवन की देवड़ी पर तेज आया, अब ये कह रहा है कि यहोवा का तेज भवन की देवड़ी पर से उठकर करूबों के ऊपर ठहर गया। वापस से क्या हो गया? ठहर गया। अब तेज आया हुआ तेज अब क्या हो गया? यह ठहर गया। द ग्लोरी विच वॉज, मंदिर के अंदर जो ग्लोरी था, भवन के अंदर जो ग्लोरी था, जो भवन के अंदर तेज था, परमेश्वर का तेज, यहोवा का तेज जो था, और वह तेज फिर से मंदिर में से निकल गया, भवन में से निकल गया, देवड़ियों पर से निकल गया, और वह फिर से करूबों पर आ चुका। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्यों हुआ? हालेलुया। ये कहां पर हुआ? ये देवड़ी का, देखिएगा आगे का वचन क्या लिखा है, तब करूब, और ये फिर से ये तेज कहां पर आ गया? करूब के ऊपर आ गया। और करूब अपने पंख उठाकर मेरे देखते देखते पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और यह तेज करूब पर आ गया, और करूब पृथ्वी पर से उठकर निकल गए, और पहिए भी उनके संग संग गए, और वे सब यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए। और ये सब करूब अब कहां पर खड़े हो गए हैं? तेज निकल गया है, और यह तेज निकलकर कहां पर चल गया है? यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में, गेट में चला गया है। ईस्ट गेट बोलते हैं। पूर्वी फाटक का मतलब है ईस्ट गेट। ईस्ट गेट, ईस्ट गेट में मेरे प्यारो यरूशलेम के अंदर 12 गेट थे।
पूर्वी, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, 3 गेट, 3 गेट थे। टोटल 12 गेट, जो हम आने वाले बाइबल स्टडी में ये सारे गेट के ऊपर हम स्टडी करेंगे। आपको पता होगा मछली फाटक के नाम से भी जाना जाता है। मछली फाटक, आप बाइबल नया करार में जब पढ़ोगे तो वहां पर आता है मछली फाटक, मछली फाटक, भेड़ फाटक, भेड़ फाटक, हालेलुया, मछली फाटक, भेड़ फाटक, ये सारे नाम आपको मिलेगा। ये कौन सा है? ये सारे 12 गेट के ऊपर है। और यही 12 गेट, आप पंजाब में जाओगे तो आपको 12 गेट मिलेंगे। आज भी 12 गेट पंजाब के अंदर में भी, हालेलुया। आपको पता होगा इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, ये सारे नेम आते हैं, ये गेट हैं, हालेलुया, गेट है। ये सारी चीज बिब्लिकली है मेरे प्यारो। हमें बिब्लिकली जानना है। बाइबल के अंदर जो कुछ भी बात करता है वो सब आत्मिक तौर पर बात करता है। ये सारी चीज़ जब मैं 12 गेट के ऊपर बात करूंगा, आपको पंजाब से मैं लिंक करूंगा और भी अलग अलग देशों से मैं लिंक करूंगा वहां पर, हालेलुया। वाह, क्या मजेदार है बाइबल, वाकई मजेदार है। परमेश्वर का वचन सीखने लायक है। आमीन। लिखा है कि यह तेज उठ गया, देवड़ी पसे और करूबों के ऊपर आ गया, और करूब अब जाकर कहां पर आ गए? भवन के फाटक पर, भवन के पूर्वी फाटक के ओर आकर खड़े हो गए हैं। क्या हो गए? यहोवा के भवन के पूर्वी फाटक में खड़े हो गए, और इजराइल के परमेश्वर का तेज उनके ऊपर ठहरा रहा। अब तेज देवड़ियों पर नहीं है, अब तेज फाटक के वहां पर है, ईस्ट गेट में है, हालेलुया। वहां पर करूब खड़े हुए हैं। क्या आप समझ रहे हो मेरे प्यारो? क्या आप समझ रहे हो? हालेलुया। क्या आप मेरे साथ में हैं? क्या मैं आपके कमेंट्स को देख सकता हूं? क्योंकि आपके कमेंट्स बंद हैं तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आप सब सुन रहे हैं कि नहीं। आमीन, हालेलुया, आमीन। अब यहां पर तेज आकर खड़ा हुआ है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, आमीन, हालेलुया, आमीन। देखिएगा, लिखा है तेज यहां पर आकर रुका हुआ है, अब वह नहीं है। क्यों तेज हट गया मेरे प्यारो? क्यों तेज हट गया? आपको पता है कि अदन का वाटिका जब बनाया था, अदन की वाटिका में आदम, परमेश्वर और हव्वा थे, और परमेश्वर वहां पर उसके साथ संगति करता था। परमेश्वर वहां पर आदम हव्वा के साथ में संगति कर रहा था। परमेश्वर की संगति वहां पर थी मेरे प्यारो, आमीन। परमेश्वर की संगति वहां पर थी, और वह परमेश्वर की वहां पर घनिष्ठता था आदम और हव्वा के साथ में। वहां पर परमेश्वर का तेज था, परमेश्वर का ग्लोरी को लेकर चल रहे थे आदम और हव्वा, ये सब लोग। लेकिन यह तेज ज्यादा देर तक नहीं रहा, यह तेज निकल गया, यह ग्लोरी निकल गया। यह तेज कैसे निकल गया? यह तेज वहां उन लोगों में से निकल गया। कैसे निकल गया? जब वे पाप किए, आदम और हव्वा ने जब पाप किया, आप जानते हो उत्पत्ति 3 अध्याय में इन लोगों ने वो फल को खाया, और जिसकी वजह से वह तेज उनके ऊपर से निकल गया। वह तेज, वो ग्लोरी उनके ऊपर नहीं रहा, वो उनके अंदर नहीं रहा, और वो तेज निकल गया। कैसे निकल गया? पाप की वजह से, पाप की वजह से। और यही यरूशलेम के अंदर हो रहा है। अब जो यजेकेल दर्शन देख रहा है कि वह देख रहा है कि यरूशलेम के अंदर, भवन के अंदर तेज था, लेकिन यह तेज निकल गया। यह कैसे निकल गया तेज? क्यों निकल गया? क्योंकि यरूशलेम के अंदर घृणास्पद कार्य हो रहे थे, यरूशलेम के अंदर पाप हो रहे थे, यरूशलेम के अंदर बहुत सारी बुराई हो रही थी, घृणास्पद कार्य हो रहा था। आइएगा हम यजेकेल की किताब को हम देखते हैं। यजेकेल की किताब 8वां अध्याय को हम देखते हैं। यजेकेल की किताब के 8वां अध्याय में जाते हैं। देखिएगा, पहला वचन से मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, फिर 6वें वर्ष के 6वें महीने के 5वें दिन को, 6वां वर्ष, 6वां महीना, 5वां दिन। आपको पता है डेट, हम डेट कैसे लिखते हैं? डेट में हम साल लिखते हैं, महीना लिखते हैं और तारीख लिखते हैं। देखिएगा यहाँ पर भी भाई, ये सब बिब्लिकली है मेरे प्यारो। आज जो हम डेट लिखते हैं ना, तारीख, ये सब बिब्लिकली है। यहाँ पर लिखा है 6वां वर्ष, वही हम भी लिखते हैं, वर्ष लिखते हैं डेट में।
छठवां महीना हम भी महीना लिखते हैं डेट में, और 5वां दिन हम भी तारीख लिखते हैं। सब बिब्लिकली चल रहा है, ये सब कुछ धरती के ऊपर सब बिब्लिकली होता है। और छठवें वर्ष के छठवें महीने के 5वें दिन को जब मैंने अपने घर में बैठा था, यहेजकेल कहता मैं घर में बैठा था और यहूदियों की पुरनियों मेरे सामने बैठे थे, तब प्रभु यहोवा की शक्ति वहीं मुझ पर प्रकट हुई। यहोवा की शक्ति मुझ पर प्रकट हुई। तब मैंने देखा कि आग का सा एक रूप दिखाई देता है, उसकी कमर से नीचे की ओर आग है और उसकी कमर से ऊपर की ओर झलकाए हुए पीतल की झलक सी कुछ है। उसने उसका हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल को पकड़े। उसने हाथ सा कुछ बढ़ाकर मेरे सिर के बाल पकड़े। तब आत्मा ने मुझे पृथ्वी और आकाश के बीच में उठाकर, आकाश और पृथ्वी के बीच में उठाकर परमेश्वर के दिखाए हुए दर्शनों में यरूशलेम के मंदिर के भीतर देखेगा। परमेश्वर उसको दर्शन दे रहे हैं और दर्शन में उसके आत्मा को उठाकर यरूशलेम के मंदिर के भीतर लेकर है। दर्शन के अंदर उसको कहां पर लेकर जा रहे हैं? यरूशलेम के मंदिर के भीतर यहेजकेल को पहुंचाया जा रहा है। मेरे प्यारों, हालेलुया। यहेजकेल कह रहा है कि मैं मंदिर के भीतर गया और मंदिर के भीतर आंगन के उस फाटक के पास, और मुझे परमेश्वर ने आंगन के फाटक के पास में पहुंचा दिया जिसका मुंह उत्तर की ओर है। ऐसा फाटक है जो उत्तर की ओर है। हमने अभी जो पढ़ा था वो पूर्वी फाटक पढ़ा, लेकिन अब यहां पर बता रहा है उत्तरी फाटक। इसलिए मैं आपको कह रहा हूं उत्तरी फाटक है, दक्षिणी फाटक है, पूर्वी फाटक है, पश्चिमी फाटक है। तो यह मंदिर के देखिएगा, मंदिर के उत्तरी फाटक की ओर पहुंचाया गया। और जब वो उत्तरी फाटक की ओर पहुंचाया गया तो कहता है जिसमें उस जलन उपजाने वाली प्रतिमा का स्थान था। वो फाटक की ओर देखता है कि वहां पर जलन उपजाने वाली प्रतिमा, अर्थात मूर्ति का वहां पर स्थान, उस फाटक की ओर मूर्ति की प्रतिमा बनाई गया है, मूर्ति का स्थान दिया गया है, जिसके कारण द्वेष उपजता है। अर्थात यरूशलेम के लोग, यहूदी लोग मूर्ति पूजा में शामिल हो गए हैं, मूर्ति पूजा जैसे काम कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इतने नहीं, देखिएगा और परमेश्वर क्या कहते हैं, देखिएगा 5वां वचन को मैं पढ़ता हूं। 5वां वचन, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देख। अतः मैंने अपनी आंखें उत्तर की ओर उठाकर देखा कि वेदी के फाटक के उत्तर की ओर उसके प्रवेश स्थान में ही वहां डहा उपजाने वाली प्रतिमा है। क्या देख रहा है कि डहा उपजाने वाली प्रतिमा उत्तरी फाटक की ओर है। हालेलुया। और लास्ट का लाइन पढ़ते हैं, परमेश्वर, लास्ट लाइन है वो 6वां वचन की लास्ट लाइन को पढ़ता हूं। 6वां वचन, परंतु तू इनसे भी अधिक घृणित काम देखेगा। अब परमेश्वर यहेजकेल को कहता है कि हे यहेजकेल, मनुष्य के संतान, तू और भी घृणित काम देखेगा। मूर्ति पूजा में तो ये शामिल हो गए हैं, और भी घृणित काम मैं दिखाता हूं। देखेगा ये सारे यहूदी लोग, इजरायली लोग घृणित काम कर रहे हैं यरूशलेम के अंदर, मंदिर के अंदर, नगर के अंदर। अब परमेश्वर क्या कहते हैं, 10वां वचन को मैं पढ़ता हूं। 10वां वचन, अतः मैंने भीतर जाकर देखा। वो कहता है कि मैंने एक दीवार देखा, दीवार में छेद है, और छेद के अंदर जब मैं गया तो वहां एक द्वार को देखा, और जब मैं अंदर गया, भीतर गया द्वार के भीतर, तो मैंने चारों ओर की दीवार पर, देखिएगा एक दीवार को देखता है। वो कहता है कि जब मैं अंदर गया दीवार देखता हूं, और दीवार के पर जाति जाति के रेंगने वाले जंतुओं और घृणित पशुओं और इजराइल के घराने की सब मूर्ति के चित्र खींचे हुए हैं। देखिएगा ये सब कुछ मंदिर के अंदर हो रहा है, मंदिर के भीतर ये सब कुछ चल रहा है। वहां पर रेंगने वाले जंतु, पशुओं, हालेलुया, और मूर्तों की चित्र खींचे हुए हैं। हालेलुया, ये सब कुछ अंदर हो रहा है। और यह सब कुछ परमेश्वर उसको क्या कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, वहां पर यह धूपदान जला रहे हैं, अर्थात ये पशुओं की आराधना कर रहे हैं, जंतुओं की आराधना कर रहे हैं, मूर्तों की आराधना कर रहे हैं। ये सब चीज परमेश्वर देख रहा है, सब कुछ परमेश्वर नोटिस कर रहा था, उस यरूशलेम के अंदर हो रहा है।
और भी घृणित काम है, देखिएगा और कौन सी घृणित काम है मैं आपको बताना चाहता हूं। आइएगा मेरे साथ में 14वां वचन में आइएगा। 14वां वचन, सब कुछ यह सब हो रहा है। 14वां वचन लिखा है, तब वह मुझे यहोवा के भवन के उस फाटक के पास ले गया जो उत्तर की ओर था, और वहां स्त्रियां बैठी थी। स्त्रियां बैठी थी, तम्बूज के लिए रो रही थी, तम्बूज के लिए रो रही थी। ये ऐसी स्त्रियां हैं जो तम्बूज के लिए, तम्बूज क्या है, तम्बूज क्या है मेरे प्यारों, ये पेड़ पौधों का एक देवता है। इस पेड़ पौधे के देवता का नाम है तम्बूज, उस देवता का नाम है तम्बूज, यानी पेड़ पौधों का देवता है वो, पेड़ पौधों की देवता कहलाता है तम्बूज। और ये तम्बूज के लिए रो रहे हैं, पेड़ पौधे के लिए रो रहे हैं। हालेलुया, तम्बूज के लिए रो रहे थे, पेड़ पौधे की आराधना करते हैं यहाँ पर। समझ लो मेरे प्यारे, पेड़ पौधों की आराधना हो रही थी वहां पर। इतने नहीं, और भी घृणित काम हो रहे हैं। देखिएगा क्या लिखा है 16वां वचन में, तब वह मुझे यहोवा के भवन के भीतरी आंगन में ले गया, और वहां यहोवा के भवन के द्वार के पास ओसारे और वेदी के बीच कोई 25 पुरुष अपने पीठ यहोवा के भवन की ओर, पीठ भवन की ओर यानी परमेश्वर की ओर मुंह नहीं किए, पीठ किए हुए हैं, और भवन की ओर, और अपने मुख पूर्व की ओर किए हुए थे, और वे पूर्व दिशा की ओर सूर्य को दंडवत कर रहे थे, सूर्य की आराधना कर रहे थे, सूर्य की आराधना कर रहे थे, दंडवत कर रहे थे। समझ लो मेरे प्यारे, सूर्य की आराधना हो रही है, पेड़ पौधों की आराधना हो रही है, जंतुओं की आराधना हो रही है, पशुओं की आराधना हो रही है, मूर्तियों की आराधना हो रही है, हत्या हो रही है, व्यभिचार हो रही है, बहुत वगैरह वगैरह। ये सारी चीज यरूशलेम के अंदर हो रहा है, उस मंदिर के अंदर हो रहा है, भवन के अंदर, मंदिर के भीतर हो रहा है। हालेलुया। क्या परमेश्वर ठहर सकता है वहां पर? क्या उस जगह पर रह सकता है? क्या परमेश्वर अपनी संगति कर सकता है? हालेलुया। यही हुआ ना, आदम ने जब पाप किया तो वह संगति, वह फेलोशिप परमेश्वर का टूट गया। परमेश्वर चाहता था कि मैं मनुष्य जाति के साथ में फेलोशिप रखूं, संगति रखूं, उनके साथ में मैं रहूं, उनके बीच में मैं डेरा करूं, उनके नगर में मैं रहूं, उनके साथ में मैं रहूं। परमेश्वर चाहता था कि मैं उनके साथ में रहूं। इसलिए तो परमेश्वर ने आदम से फिर वाचा बांधा कि आदम एक आएगा जो इसके सर को कुचलेगा। क्यों वाचा बांधा? क्योंकि परमेश्वर इसके जरिए मनुष्य के साथ संगति रखना चाहता था, प्रभु उनके साथ में रहना चाहता था, प्रभु उनके साथ में रहना चाहता था। आदम के साथ वाचा बांधा, नूहा के साथ वाचा बांधा, ताकि नूहा के द्वारा जो वाचा है मनुष्य के साथ में बना रहे। फिर अब्राहम के साथ वाचा बांधा, मोजाइक इजराइलियों के साथ वाचा बांधा, डेविड के साथ वाचा बांधा, ताकि इस वाचा के द्वारा परमेश्वर हमेशा जुड़ा रहे। लेकिन इजराइल लोग ने बारंबार पाप किया। आपको पता है कि परमेश्वर इनके साथ में जुड़ा रहा, परमेश्वर अदन की वाटिका में रहा, परमेश्वर ने फिर भी नहीं छोड़ा इन लोगों को, परमेश्वर ने फिर भी नहीं छोड़ा। आदम से वाचा किया कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र की गुलामी से लाया और आग का खंभा और मेघ का खंभा बनकर उनके साथ में फिर भी रहा 40 वर्ष, और परमेश्वर ने उनके बीच में डेरा किया। फिर परमेश्वर ने उनको तंबू में रहा, आग का खंभा और बादल का खंभा के साथ में उनके साथ में रहा। फिर मंदिर तंबू में रहा, परमेश्वर उनके साथ में नहीं छोड़ा, फिर भी अकेला उनके साथ में रहना चाहता था, प्रभु हैं करके। फिर यरूशलेम का मंदिर बनाया गया, प्रभु वहां पर भी थे, लेकिन बारंबार ये पाप किए, बारंबार पाप किए, और वहां पर परमेश्वर के वाचा का संदूक को ले लिया गया। दुश्मनों के द्वारा वाचा का संदूक को ले लिया गया। पलिश्तियों ने वाचा के संदूक को उठा लिया। आप जानते हैं कि पलिश्तियों ने वाचा के अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति इजराइलियों के बीच से निकल गई। इजराइलियों के बीच से परमेश्वर की उपस्थिति निकल गई। लो पलिश्तियों ने जब ले लिया, हालेलुया, फिर से दाऊद ने लेकर आया वाचा के संदूक को, लेकिन फिर भी वह मंदिर में रखा गया। और फिर परमेश्वर बेबीलोन ने आकर उसे जलाकर भस्म किया और वाचा के संदूक वगैरह सब लेकर गए। मेरे प्यारों, ये सारी चीज
वहां पर हो रहे थे। परमेश्वर बारंबार चाहता है कि मैं लोगों के साथ उनके नगर में रहूं, उनके देश में रहूं, उनके साथ में रहूं, वे उनकी प्रजा रहे, परमेश्वर उनका परमेश्वर रहे, वे उनकी प्रजा रहे, उनके साथ में रहना चाहता था। लेकिन ये बारंबार पाप करते रहे और परमेश्वर की उपस्थिति बारंबार, उनकी ग्लोरी, उनकी उपस्थिति निकलती रही वहां पर। हालेलुया। और यही तो हुआ यहाँ पर यरूशलेम का। यरूशलेम में परमेश्वर मंदिर में था, वहां पर वाचा के संदूक, लेकिन इन्होंने फिर से वही पाप किया, फिर से वही घृणास्पद किए, और आखिरकार वहां पर जो तेज था वह तेज अब क्या हो गया, निकलकर पूर्वी फाटक की ओर आ खड़ा हुआ। करीबों के ऊपर था और पूर्वी फाटक की ओर खड़ा हो गया, ईस्ट गेट में आ गया। ईस्ट गेट में, समझ रहे हो, ईस्ट गेट उसे कहते हैं, ईस्ट गेट में आकर खड़ा हो गया। आइएगा हम वापस से यहेजकेल की किताब को देखते हैं। यहेजकेल की किताब को हम जाते हैं 10वां अध्याय को आपने देखा। अब तेज देवड़ियों से निकलकर कहाँ आ गया है, पूर्वी फाटक पर। अब आइएगा 11 अध्याय में देखते हैं। 11 अध्याय में लिखा है, अब तेज कहां से निकल गया है, मंदिर में से निकल गया है तेज, भवन की देवड़ी पे से निकल गया है। मंदिर में से अब परमेश्वर की उपस्थिति नहीं है, परमेश्वर वहां पर से अपनी उपस्थिति को निकाल दिया है। यहोवा का तेज निकल गया है मंदिर में से। अब मंदिर में तेज नहीं रहा, क्योंकि हालेलुया, ये हुबूब वैसे ही हुआ है जैसे बेबीलोन ने आकर आक्रमण किया और सब कुछ तबाही मचा दिया। आइएगा 11 अध्याय के 23वां वचन को पढ़ता हूं। तब यहोवा का तेज, 11 अध्याय के 23, तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर, अब नगर में से उठ गया। तब यहोवा का तेज नगर के बीच में से उठकर उस पर्वत पर ठहर गया। अब तेज कहां से निकल रहा है, नगर में से। पहले तो भवन में से निकला, अब मंदिर से निकला, अब निकल रहा है नगर में से। उस नगर में से परमेश्वर का तेज उठकर उस पर्वत पर ठहर गया। हालेलुया। नगर में से आकर कहां पर ठहर गया, पर्वत पर, माउंटेन में जाकर ठहर गया। माउंटेन, कौन सा माउंटेन है ये? परमेश्वर का तेज कहां पर आ गया है, माउंटेन पर आ गया है। माउंटेन पर, ये कौन सा माउंटेन है? माउंटेन पर आ गया, ठहर गया, जो नगर के पूर्व ओर है, जो इस नगर यरूशलेम नगर के पूर्व ओर है। पूर्व नगर के माउंटेन पर परमेश्वर का तेज, यहोवा का तेज आकर ठहर गया है। माउंटेन, एक था तेज जो गेट के उधर है, और एक तेज कहां पर आकर ठहरा है, पर्वत की ओर। हालेलुया, पर्वत की ओर। तो अब तेज नहीं है, मंदिर में भी तेज नहीं है, नगर के अंदर में भी तेज नहीं है। मंदिर में भी तेज नहीं है, नगर में भी तेज नहीं है। और ये तेज पूरी रीति से निकल गए थे, क्योंकि इजराइल लोगों ने पाप किया, यहूदी लोगों ने पाप किया, वो ग्लोरी वहां से निकल गया है। हालेलुया। और वे लोग बंधुआई में आ गए हैं। इसलिए परमेश्वर ने वहां पर, परमेश्वर देखेगा, अब तेज पूरी रीति से निकल गई है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने, अब लोग बंधुआई में चले गए हैं, और बंधुआई में है, वहां पर परमेश्वर उनके साथ में नहीं है, नगर में नहीं है, मंदिर में नहीं है। लेकिन हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है मेरे प्यारो। उनके पाप को देखने के बावजूद भी परमेश्वर यहेजकेल को एक शुभ संदेश लेकर आ रहे हैं, एक अच्छा संदेश लेकर आ रहे हैं, और कह रहे हैं, दर्शन में कह रहे हैं कि मैं इस नगर को फिर से पुनः स्थापित करूंगा, मैं इस नगर के अंदर फिर से ग्लोरी को लेकर आऊंगा, फिर से मैं इस मंदिर में महिमा को, तेज को लेकर आऊंगा, फिर से मैं इस नगर के अंदर रहूंगा, मेरे लोगों को फिर से मैं लेकर आऊंगा। जो तीतर बितर हो गए हैं, जो यहाँ वहाँ भटक गए, मैं सबको वो यहाँ पर लेकर आऊंगा, इजराइल को, और मैं उनके बीच में डेरा करूंगा। मैं उनके बीच में क्या करूंगा, डेरा करूंगा, और मैं उनके साथ में रहूंगा, और मैं वहां पर होऊंगा। और तब वे लोग कहेंगे कि प्रभु यहाँ है करके, तब वे लोग क्या कहेंगे कि प्रभु यहाँ है कर कर। हालेलुया। तब वे कहेंगे कि प्रभु यहाँ पर है। आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आमीन। थैंक यू जीसस। आमीन।
देखिएगा 43 अध्याय में आएगा, यहेजकेल 43 अध्याय में, यहेजकेल 43 चैप्टर में परमेश्वर ने अब यहेजकेल को क्या कहा। 43 चैप्टर के पहले वचन से आते हैं। पहले वचन से लिखा है, फिर वह मुझको, अब देखिए यहेजकेल कह रहा है कि फिर वह मुझको उस फाटक के पास, याद रखेगा तेज, इजराइल के परमेश्वर का तेज ईस्ट गेट में आकर खड़ा हुआ है और यहोवा का तेज आकर माउंटेन पर खड़ा हुआ है जो पूर्व की ओर है। यह माउंटेन पूर्व की ओर है और यह जो फाटक है पूर्वी फाटक है, ईस्ट आ रहा है, ईस्ट माउंटेन, ईस्ट गेट। अब देखिएगा 43 चैप्टर में, फिर वह मुझको उस फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। अब परमेश्वर उसको फिर से दर्शन दे रहे हैं और पूर्व फाटक की ओर लेकर जा रहे हैं। उस फाटक के पास, फाटक है गेट, याद रखिएगा गेट के पास, उसी गेट के पास में तेज रुका हुआ था। पूर्व फाटक के पास ले गया जो पूर्व मुखी था। तब इजराइल के परमेश्वर का तेज, इजराइल के परमेश्वर का तेज तब पूर्व दिशा से आया। अब तेज आया, वापस से तेज आया, कहता है कि वहां पर से तेज आया, फाटक के पास से तेज आया और उसकी वाणी बहुत से जल की घबराहट सी हुई और उसके तेज से पृथ्वी प्रकाशित हुई। वह तेज, वो ग्लोरी फिर से आ रही है। वो तेज कहां पर आ रही है? पूर्वी फाटक से यरूशलेम के अंदर फिर से वो तेज आ रही है, ईस्ट गेट से आ रही है। हालेलुया, हालेलुया। चौथा वचन को मैं पढ़ता हूं। तब यहोवा का तेज उस फाटक से होकर, यहोवा का तेज उस फाटक से होकर जो पूर्व मुखी था भवन में आ गया। वाह, भवन में आ गया। वाह, परमेश्वर रिस्टोरेशन कर रहे हैं। परमेश्वर हमारा रिस्टोरेशन परमेश्वर है। परमेश्वर पाप को देखा, उनकी बुराई को देखा, लेकिन परमेश्वर जितना दंड भी देता है उतना दयालु भी है परमेश्वर। हालेलुया। परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। यदि आपको लग रहा है कि आपने पाप किया है, आपका अंदर से ग्लोरी निकल गई है, आप उपस्थिति को महसूस नहीं कर रहे हैं, आप ठंडा महसूस कर रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, परमेश्वर फिर से आपके अंदर आग को लेकर आएगा, फिर से आपको महिमा से भरेगा, फिर से आपको तेज से भरेगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो कहे आमेन, हालेलुया। परमेश्वर फिर से आपको यूज करेगा, इस्तेमाल करेगा, तेज से भरेगा, आग से भरेगा। परमेश्वर की महिमा आपके ऊपर फिर से उतरेगी, आप फिर से ठंडे नहीं रहोगे। हालेलुया, आमीन। तो यह यहेजकेल को परमेश्वर रिस्टोरेशन का संदेश दे रहे हैं कि मैं ये सब चीज करूंगा। मैं देखिएगा 6वां वचन, हालेलुया, 5वां वचन। तब आत्मा ने मुझे उठाकर भीतरी आंगन में पहुंचाया और यहोवा का तेज भवन में भर गया। मंदिर के अंदर परमेश्वर का तेज भर गया। हालेलुया। वो खाली नहीं रहा, मंदिर खाली नहीं रहा तेज से, मंदिर फिर से भर गया, मंदिर फिर से भर गया मेरे प्यारो, तेज से। आमीन। और देखेगा यही आदम ने पाप किया, आदम ने पाप किया, आदम के पाप से वो तेज निकल गया था, लेकिन परमेश्वर ने उस तेज को भरा। यीशु मसीह ने हमारे लिए इस धरती पर आया, वह मारा गया, हमारे लिए लहू लुहान हुआ, क्रूस पर चढ़ाया गया और उसके कलवरी क्रूस के द्वारा हम जो भी उसके नाम पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर हमें मंदिर बना देता है, इसे टेम्पल बना देता है, भवन बना देता है। और इस मंदिर में से जो ग्लोरी निकल गई थी, परमेश्वर यीशु के लहू के द्वारा फिर से हमारे अंदर, इस मंदिर के अंदर आ गया है। हालेलुया। वाह, परमेश्वर आज हमें मंदिर बनाए हैं, टेंपल। वी आर द स्पिरिचुअल टेंपल ऑफ गॉड। आप परमेश्वर आज हमारे अंदर आकर ठहरे हैं। प्रभु है, यहाँ है, इस मंदिर में है, प्रभु यहाँ है। द लॉर्ड इज हियर। लोग कहेंगे द लॉर्ड इज देयर, आप कहोगे लॉर्ड इज हियर। परमेश्वर यहाँ है। हालेलुया। प्रभु यहाँ पर है, इस मंदिर में होगा। अब परमेश्वर का तेज यहाँ पर है, इस मंदिर के अंदर है मेरे प्यारो। यदि आप विश्वास करते हैं तो कहे आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन इस दर्शन को हम समझते हैं, इस दर्शन को। अब देखिएगा 6वां वचन में क्या कहता है, 43 चैप्टर के यहेजकेल वही 6वां वचन में। तब मैंने एक जन का शब्द सुना जो भवन में से मुझसे बोल रहा था और वह पुरुष मेरे पास खड़ा था।
वह पुरुष मेरे पास खड़ा था और उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यहोवा की यह वाणी है, यह तो मेरे सिंहासन का स्थान होगा। अब यह मेरे सिंहासन का स्थान होगा। अब यह यरूशलेम मेरे सिंहासन का क्या होगा? स्थान होगा। यह मेरा स्थान होगा और मेरे पांव रखने की जगह होगी। यह स्थान, अब यह यरूशलेम, यह नया यरूशलेम, नया यरूशलेम, पुरानी यरूशलेम नहीं। यहाँ पर बात हो रहा है। परमेश्वर कह रहा है मैं रिस्टोरेशन करूंगा। परमेश्वर कह रहा है मैं एक नया यरूशलेम लेकर आ रहा हूं और नया यरूशलेम के अंदर मैं वहां पर, वो मेरा सिंहासन होगा, वो मेरे पांव रखने की जगह होगी, जहां मैं इजराइल के बीच सदा वास किए रहूंगा। सदा मैं वास किए रहूंगा। अब मैं इजराइलियों के साथ मैं सदा रहूंगा। यह नया यरूशलेम में लोग, इजरायली लोग मेरे साथ होंगे, मेरे लोग मेरे साथ होंगे और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और मैं उनके साथ में सदा रहूंगा। हालेलुया। यानी परमेश्वर इस यरूशलेम के विषय में बात कर रहे हैं। हालेलुया। ये अर्थली यरूशलेम है, पृथ्वी की यरूशलेम के विषय में। हालेलुया। आप यदि देखोगे तो मेरे प्यारों सुनिएगा, यह वही यहूदी इजरायली लोग जो 70 साल बंधुआई में थे बेबीलोन के, परमेश्वर यजेकिएल के द्वारा कह रहा है कि मैं यरूशलेम को पुनः वासित करूंगा और मैं फिर से सदा सर्वदा तुम्हारे साथ में रहूंगा। और हम जानते हैं कि यहूदी लोगों का 70 साल के बाद में छुटकारा हुआ, मंदिर बनाया गया, मंदिर को बनाया गया, इस धरती का, इस अर्थली यरूशलेम को बनाया गया। इजराइल लोग जब आए तो यरूशलेम का मंदिर बनाया गया। हालेलुया। मंदिर बनाया गया, लेकिन इस मंदिर भी ज्यादा दिन नहीं रहा। हालेलुया। मंदिर को भी रोमियो लोगों ने फिर क्या कर दिया? तोड़ दिया। रोमियो लोग ने तोड़ दिया। तो ये जो दर्शन है ये पूरा नहीं हुआ है अभी तक। यह दर्शन आज भी होना बाकी है। यह दर्शन अभी भी फ्यूचर के लिए बाकी है। परमेश्वर इसको अभी भी पूरा करना बाकी है। यह होगा, जो चीज भी यहाँ पर लिखा है ये सारी चीज होगा धरती के ऊपर और परमेश्वर यहाँ पर पूरा करने वाला है। जो यजेकिएल को दर्शन दिया है, जो जकरिया को दर्शन दिया है, जो दानियल को दर्शन दिया है, परमेश्वर इसे पूरा करने वाले हैं। यह यरूशलेम जो आज भी इजराइल के अंदर मंदिर अभी भी टूटे फूटे हैं, अभी भी रोक कर रखे हैं, बनाने नहीं दे रहे हैं, यह मंदिर बनाया जाएगा और परमेश्वर का तेज उसमें आएगा। हालेलुया। मंदिर बनाया जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ये पूरा होगा। और देखिएगा लिखा है, जहां मैं इजराइल के बीच सदा वास किए रहूंगा, ना तो इजराइल का घराना और ना उसके राजा अपने व्यभिचार से, ना तो इजराइल का घराना और ना उसके राजा अपने व्यभिचार से या अपने उच्च स्थान में अपने राजाओं के शवों के द्वारा मेरा पवित्र नाम पर फिर अशुद्ध ठहराएंगे। हालेलुया। मैं उनके साथ में रहूंगा। मैं, आमीन। सुनेगा मेरे प्यारो, यह परमेश्वर उनसे वादा किया और ये चीज होना बाकी है। यह चीज होना बाकी है अभी भी। आमीन। सुनेगा। लेकिन इस मंदिर को आज भी, मंदिर टूटी पड़ी है, आज भी यहूदी लोग तीतर बीतर हुए हैं। आज भी यहूदियों को परमेश्वर एक जगह इकट्ठा करेगा और मंदिर बनाया जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर जो कहा है वो जरूर होगा यहाँ पर। आमीन। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनेगा। यह तो अर्थली यरूशलेम के विषय में बताया जा रहा है, पृथ्वी की यरूशलेम मंदिर के। लेकिन हम आज हमारे अंदर ये वो तो होना बाकी है, लेकिन यहाँ पर हो चुका है। हमारा आत्मिक मंदिर हो चुका है पूरा। आज आत्मिक मंदिर फिर से तैयार हो चुकी है। यीशु के लहू के द्वारा यह मंदिर तैयार हो गई। हम उसके मंदिर है। अब वो अर्थली मंदिर होना बाकी है, लेकिन यह आत्मिक मंदिर तैयार हो चुकी है। परमेश्वर ने हमें मंदिर बना दिया है और परमेश्वर कहते हैं मैं सदा सर्वदा वास करूंगा इस मंदिर में। अब परमेश्वर हमारे अंदर वास करते हैं। अकॉर्डिंग टू 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय और 6वां अध्याय के अनुसार हम परमेश्वर की आत्मा के मंदिर हैं। हम मोल लिए गए हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर अब वास करती है और वह सदा सर्वदा वास करती है। इसलिए यीशु ने यूहन्ना की किताब में कहा कि मैं सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहूंगा। मैं
मेरी पवित्र आत्मा आएगी और वह सदा सर्वदा तुम्हारे साथ में क्या करेगी, वास करेगी। हालेलुया। आज सदा हम उसके लोग हैं, वो हमें हमारा परमेश्वर है, वो हमारे साथ है। हालेलुया। प्रभु हैं कर कर हम कहते हैं कि प्रभु हैं। हालेलुया। गॉड इज विथ अस, गॉड इज विथ मी। लेकिन यरूशलेम के अंदर अभी भी गॉड नहीं है। आज भी इजराइल लोगों के साथ में इजराइल लोग परमेश्वर को ठुकराए हुए हैं। आज भी वो मंदिर ऐसा ही सूना पड़ा है। आज भी वहां पर ग्लोरी नहीं है, आज भी वहां पर महिमा नहीं है, आज भी वहां के लोग परमेश्वर को मसीहा नहीं कर कर जान रहे हैं। हालेलुया। लेकिन वो दर्शन जो यजेकिएल को मिला है वो होगा पूरा। परमेश्वर फिर से वो सब चीज करेंगे। हालेलुया। ये होना बाकी है। आइएगा, मैं आपको थोड़ा से कुछ बताना चाहता हूं। आपको याद है मैंने आपसे कहा कि 9वां अध्याय में यह तेज जो है निकल गया। हमने जब 9वां अध्याय को पढ़ा तो वहां पर लिखा है कि करूबों के ऊपर से तेज आया और मंदिर के देवड़ी पर आ गया। हालेलुया। तेज आया और मंदिर की देवड़ी पर आ गया और वह तेज निकल गया। वह तेज क्या हो गया, निकल गया। और तेज निकल कर कहां पर आ गया, ईस्टर्न गेट। ईस्टर्न गेट पूर्वी फाटक की ओर करूबों के ऊपर ठहर गया और करूब आकर कहां पर, पूर्वी फाटक की ओर खड़े गए। ईस्ट गेट। आज के समय में ईस्ट गेट किसको बोलते हैं? आज के समय में ईस्ट गेट किसको बोलते हैं? यह वही ईस्ट गेट है जिसको गोल्डन गेट के नाम से जाना जाता है। गोल्डन गेट, सोने की फाटक कहते हैं। गोल्डन गेट, आप गोल्डन गेट, आज ये गोल्डन गेट इजराइल के अंदर पाया जाएगा। ये गोल्डन गेट को बंद किया गया है, बंद किया गया है और यह तेज वहां पर ठहरी हुई है। यह तेज के द्वारा यह पूर्वी फाटक से परमेश्वर आने वाला है। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर यहोवा शामा, परमेश्वर प्रभु, वो यीशु मसीह है। वो यीशु मसीह ईस्ट गेट से आने वाले हैं। यीशु मसीह उस गोल्डन गेट से वो जो तेज जो ठहर गई हैं, वो तेज को वापस आना है। क्योंकि यजेकिएल ने देखा है कि वो तेज आ रही है और वो तेज आएगा मेरे प्यारो। वो तेज आने वाला है, यानी यीशु मसीह आने वाले हैं उसी पूर्वी फाटक से। वो पूर्वी फाटक कोई और नहीं है, वो गोल्डन गेट है जिसको सुंदर फाटक भी कहते हैं। सुंदर फाटक। आपको पता है प्रेरितों की किताब 3 अध्याय 2 वचन में एक व्यक्ति था जिसको सुंदर फाटक की ओर बैठा दिया जाता था। सुंदर फाटक की, ताकि वो आने वाले लोगों से क्या मांगा करे, भीख मांगा करे। वो सुंदर फाटक और कोई नहीं है, वह गोल्डन गेट है, वह ब्यूटीफुल गेट है। उसी गोल्डन फाटक से परमेश्वर यीशु मसीह आने वाले हैं। क्योंकि यजेकिएल ने देखा है ये दर्शन, आने वाले हैं। हालेलुया। जकरिया ने भी देखा है, जकरिया ने भी देखा है। यह दर्शन जरूर होगा मेरे प्यारो। जकरिया ने भी देखा है और यह दर्शन को पूरा होना है। यिर्मयाह ने भी देखा है। ये सब कुछ ये लोगों ने देखा है मेरे प्यारो। हालेलुया, हालेलुया। चलेगा, जकरिया की किताब 14 अध्याय के 4 वचन को हम देखते हैं। जकरिया की किताब 14 अध्याय 4 वचन। जकरिया आपको मलाकी की किताब से पहले मिलेगा। मलाकी की किताब से पहले, अर्थात ओल्ड टेस्टामेंट की लास्ट किताब से पहले जकरिया की किताब मिलेगी। और 14 अध्याय के 4 वचन में जाते हैं। 14 अध्याय के 4 वचन देखिएगा। यरूशलेम के पुनः वसन की बात कर रहा है जकरिया। जकरिया को भी दर्शन मिला है और जकरिया दर्शन में कहता है 14 अध्याय के 4 वचन, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून के पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर, हालेलुया, आमीन। चलेगा, इसको छोड़ेंगे, इसको हम उंगली रखेगा। इससे पहले आप भजन संहिता में आएगा। भजन संहिता 24 अध्याय में आएगा। भजन संहिता 24 अध्याय के 9 और 10 वचन में आएगा। भजन संहिता 24 अध्याय और 9 और 10 वचन।
देखिएगा क्या लिखा है, हे फाटकों अपने सिर ऊंचा करो, हे फाटकों अपना सिर ऊंचा करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ। हे फाटकों ऊंचा करो सिर, हे द्वार खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। प्रतापी राजा प्रवेश करने वाला है परमेश्वर। देखिएगा भजन संहिता में ऑलरेडी दाऊद का भजन में कहता है कि परमेश्वर प्रतापी राजा प्रवेश करने वाला है, फाटकों खुल जाओ। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं कि वो फाटकों से आने वाला है, फाटक से आने वाला है, प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वह प्रतापी राजा है। सेनाओं का यहोवा वह प्रतापी राजा है। वह ईस्टर्न गेट से आने वाला है, वह गोल्डन गेट से आने वाला है। मेरे प्यारों, दोबारा आने वाला है। हमारा परमेश्वर आने वाला है, उस यरूशलेम को फिर से बसाने वाला है। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारों। और दूसरा मैंने कहा आपको कि यह तेज, यहोवा का तेज आकर पर्वत की ओर, पर्वत पर जो पूर्व की ओर पर्वत है, उस पर्वत की ओर आकर खड़ा हो गया। वो कौन सा पर्वत है? वो कौन सा पर्वत है? देखिएगा, तेज आकर पर्वत पर। तेज, ये तेज को आना है पर्वत से और गेट से। वो कौन सा पर्वत है? वो कोई और पर्वत नहीं मेरे प्यारों, यह जैतून का पर्वत है। यह जैतून का पर्वत है, जैतून का पर्वत है। और इसी जैतून के पर्वत से आने वाला है। इसीलिए तो जकरिया कह रहा है ना, जकरिया 14 अध्याय का 4 वचन, इसीलिए तो जकरिया कह रहा है, उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा। उस दिन वह जैतून के पर्वत पर पाँव रखेगा, जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। यरूशलेम के सामने पूर्व की ओर एक पर्वत है, जैतून की पर्वत। यीशु मसीह वहां पर पाँव रखेगा। हालेलुया। वह आने वाला है, संग्राम होगा, लड़ाई होगा, गोल्डन गेट से आने वाला है। आज लोगों ने गोल्डन गेट को बंद रखा है, मुस्लिम लोगों ने गोल्डन गेट को बंद रखा है और वहां पर सिमेंट्री बना दिया है। इसलिए बनाया ताकि परमेश्वर प्रवेश ना कर सके। लेकिन याद रखिएगा, परमेश्वर को कोई नहीं ही रोक सकता। यदि परमेश्वर ने यह प्रॉमिस किया है आने वाला है, तो वह जरूर आएगा। कोई सिमेंट्री नहीं रोक सकेगा, कोई भी नहीं रोक सकेगा। परमेश्वर आ रहा है तो आएगा ही जरूर। और वो जैतून पर्वत सर आएगा। आपको मैं नया करार से मैं प्रूव करूंगा, नया करार से। आपको याद है यीशु मसीह प्रेरितों की किताब में, आइएगा यीशु मसीह प्रेरितों की किताब पहला अध्याय में जाते हैं। प्रेरितों की किताब पहला अध्याय, प्रेरितों की किताब पहला अध्याय, प्रेरितों की किताब पहला अध्याय, और वहां पर 10वां वचन से हम पढ़ेंगे। 10वां वचन से देखिएगा क्या लिखा है। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे। अच्छा नहीं, 9वां वचन से मैं पढ़ता हूं। 9वां वचन से यह कहकर यीशु मुर्दों में से जी उठा है और अपने प्रेरितों को दिखाई दिया। 40 दिन तक उनको दिखाई दिया, उनसे परमेश्वर की राज्य की बातें करता रहा। और देखिएगा 9वां वचन कहता है, वह कहता है वो उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। यह तेज है, वो तेज है, यह परमेश्वर का तेज है, ग्लोरी है। और यह ग्लोरी क्या हुआ? यरूशलेम में से यह क्या हो गया? उठा लिया गया। परमेश्वर का तेज, यीशु वो तेज है, वो उठा लिया गया। याद रखिएगा, उठा लिया गया। और वह उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। उसके जाते समय जब वे आकाश की ओर ताक रहे थे, तो देखो 2 पुरुष श्वेत वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया, यह यीशु जो ग्लोरी जो है, तेज तुम्हारे पास से उठा लिया गया, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। हालेलुया। वो फिर से तेज आने वाला है। यह यीशु मसीह के विषय में स्वर्गदूत कह रहे हैं कि वो तेज आने वाला है। हालेलुया। जब ये बातें हो रहा है ना, ये कौन से पर्वत पर उठा लिया गया? यीशु मसीह कौन से पर्वत से उठा लिया गया? जब असेंड हो गए, उठा लिए गए स्वर्ग में, उस समय कौन सा पर्वत पर यह बातचीत चल रहा है? यह
12वां वचन कहता है, तब वे जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर यरूशलेम को लौटे। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, क्या है, जैतून नामक पहाड़ से जो यरूशलेम के निकट एक सबत के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। अर्थात ये जो चीज भी हो रहा है यह जैतून के पर्वत पर, और ये जैसे गया है वैसे ही वो लौटने वाला है उसी जगह से। परमेश्वर का तेज, हालेलुया, वो पर्वत पर जो ठहर गया था वो पर्वत से ही आने वाला है। अर्थात यीशु मसीह वो जैतून पर्वत पर से पाँव रखेगा, वो आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सब कुछ परमेश्वर यीशु मसीह कुछ भी अपने आप से नहीं किया है। मेरा यीशु मसीह सब कुछ अपने आप से नहीं किया। वो कहता है जो भी मेरे विषय में लिखा गया है, पुस्तक में, व्यवस्था में लिखा गया, मैं वही करने के लिए आया हूँ। हालेलुया। इसलिए जो भी है सब कुछ यहाँ पर पूरा हो रहा है और पूरा होने वाला है, ये होगा जरूर। हालेलुया। वापस से रिस्टोरेशन होगा। इसलिए यहेजकेल को दर्शन दिखाया गया कि यहाँ पर यरूशलेम के अंदर एक तेज लौटने वाली है और एक नया यरूशलेम आने वाला है। यह यरूशलेम वर्गाकार होगा, स्क्वायर शेप में होगा। इतनी लंबाई, इतनी चौड़ाई, इतनी इसका वर्गाकार का सब आकार होगा। हालेलुया। ये सब आकार बता रहा है। और वहाँ पर परमेश्वर फिर उस नगर का नाम, क्योंकि उसमें फिर से तेज आएगा और सदा सर्वदा परमेश्वर उसके अंदर वास करेगा, और फिर तेज वहां से लौटेगी नहीं। उस नगर के अंदर रोना नहीं होगा, उस नगर के अंदर शोक नहीं होगा, उस नगर के अंदर मृत्यु नहीं होगी, उस नगर के अंदर दांत पिसना नहीं होगा, आंसुएं नहीं होगी, आंसुएं पोंछ दी जाएगी उस नगर के अंदर, और परमेश्वर का तेज वहां पर रहेगा। स्वयं परमेश्वर उनका मंदिर रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर उनके बीच में डेरा करेगा, परमेश्वर उनके बीच में। और तब लोग कहेंगे कि यहाँ पर तब उसका नाम होगा, उस नगर का नाम, कि यहोवा शामा करके, अर्थात प्रभु हैं इस नगर में, प्रभु हैं। आज के बाद कोई नहीं कह सकेगा कि प्रभु नहीं है इस नगर में। आज के बाद कोई नहीं कह सकेगा कि यरूशलेम के अंदर प्रभु नहीं है, इस नगर में नहीं है। तब लोग कहेंगे कि प्रभु है यहाँ पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिएगा परमेश्वर कितना अद्भुत है। परमेश्वर क्या बुद्धि से भरा हुआ है, अगम्य बुद्धि से भरा हुआ है। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है, वो हमारे अंदर है। आज हम उसके मंदिर हैं। इस मंदिर के अंदर तेज को वो लेकर आया है। आपको सिर्फ पापों की क्षमा मांगने की आवश्यकता है। परमेश्वर अपने तेज को लेकर नहीं जाता है। परमेश्वर अपने तेज को, परमेश्वर दयालु है, कृपालु है। यदि आपको लग रहा है आप ठंडे हो चुके हैं, आपको लग रहा है तेज नहीं है, यहोवा का तेज नहीं है, महिमा का तेज नहीं है, यहोवा नहीं है मेरे साथ में, मैं फील नहीं करता हूं कहीं पर भी, आज आपके पास में मौका है। आप परमेश्वर से प्रार्थना करें, पश्चाताप करें, आप अपने गलतियों की क्षमा मांगे, अपराधों की क्षमा मांगे, परमेश्वर के सामने अपने सर को झुका दे और कहें कि परमेश्वर मुझे फिर से भरिएगा, अपने तेज को फिर से भरिएगा, और यहोवा शामा मैं कह सकूं कि तो यहोवा शामा है, प्रभु है, प्रभु है इस मंदिर के अंदर। परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस कर रहा हूं। प्रभु हमारे अंदर है, प्रभु हमारे अंदर है। वह सदा सर्वदा हमारे अंदर वास करता है। वह कहता है तू मेरी प्रजा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, अनंत काल तक मैं तेरे साथ रहने वाला परमेश्वर हूँ। प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ, अपनी ग्लोरी को फिर से लेकर आने वाला परमेश्वर। और हमें मंदिर ऑलरेडी बना दिया है। इजरायली लोग अभी भी वे इंतजार कर रहे हैं उस ग्लोरी के लिए, लेकिन आपने हम अन्य जाति के ऊपर इस मंदिर के अंदर ग्लोरी को फिर से भर दिया है। परमेश्वर तो हमारे साथ फिर से रिश्ता को कायम किया है। आदम के द्वारा किए हुए पाप के द्वारा ग्लोरी निकल गई थी, लेकिन आज फिर से आपने हमें अपने साथ में जोड़ लिया, हमारे साथ अपनी घनिष्ठता को लेकर आया है। पिता हम धन्यवाद देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं पिता। इस समय जितने लोग भी सुन रहे हैं, जितने लोग भी इस समय वचन को सुन रहे हैं, इसी समय परमेश्वर की आग उनके घर में गिरने पाए, परमेश्वर की आग उनके नगरों में आए, परमेश्वर यहोवा शामा उनके अंदर घर में आए, यहोवा शामा वहां पर हो जाए, यहोवा शामा है यहाँ पर। ऐसा कर कर वे परमेश्वर कहे
यहोवा का तेज इसी समय परमेश्वर की आग उनके ऊपर गिरने पाए, परमेश्वर की महिमा वहां पर आए, परमेश्वर उनके डेरों पर वास करे, परमेश्वर का डेरा वहां पर हो जाए। थैंक यू जीसस। रिसीव करे इस समय परमेश्वर की आग को, रिसीव करे इस समय परमेश्वर को, तेज को। यदि आज आप ठंडे हुए हैं, परमेश्वर फिर से आपको भरेगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। रिसीव करे, ग्रहण करे, स्वीकार करे, परमेश्वर आपके साथ में है। थैंक यू जीसस। पिता मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना और फिर से पुनः स्थापना किया, पुनः वासन किया है परमेश्वर। फाटक आज फिर से खुला जाएगा प्रभु। इस दिल के दरवाजे को हम खोलते हैं, इस द्वार को हम खोलते हैं ताकि यीशु मसीह प्रवेश करे इसके अंदर, यीशु इसके अंदर प्रवेश करे। थैंक यू जीसस। मैं प्रार्थना करता हूं पिता, इस समय जितने लोग भी ऑनलाइन से सुन रहे हैं, यदि कोई बीमार है पिता, उन सारे बीमार लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु। खासकर मैं प्रार्थना करता हूं जो लोग लकवे हैं, लकवे के रोगी इस वक्त यीशु के नाम से हील हो जाए, लकवा पेशेंट हील हो जाए, लकवे से ग्रसित जो बेड पर पड़े हैं इसी वक्त यीशु मसीह उनको बल दे, ताकत दे, सामर्थ दे पिता। जितने लोग मिर्गी आत्मा से पीड़ित है, मिर्गी की आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए, मिर्गी की आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए, मिर्गी की आत्मा, घोड़ की आत्मा यीशु के नाम में निकल जाए। घोड़ इस वक्त यीशु के नाम में छोड़े। इस समय प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिताजी, प्रार्थना करते हैं डायबिटिक्स पेशेंट के लिए। इस वक्त डायबिटिक्स के पेशेंट हील हो जाए। इंद्रबान, चंद्रकाल, सुनीता की मम्मी, परमेश्वर मम्मी के लिए। और पिताजी हम प्रार्थना करते हैं विजय, संजय के लिए परमेश्वर। जितने इस कलीसिया में जुड़े हैं सभी लोग जो डायबिटिक्स से पीड़ित हैं उन सारे लोगों को हील करे। टीबी से जो लोग पीड़ित हैं, टीबी के रोग हील हो जाएं। कैंसर से जो बीमारी है, कर्क रोग से जो बीमार है इसी वक्त हील हो जाए पिताजी। प्रार्थना करते हैं प्रभु, इस जीटीएम के मंदिर के अंदर आपके तेज को मांगते हैं, इस कलीसिया के अंदर आपका तेज मांगते हैं, महिमा का तेज मांगते हैं, यहोवा का तेज मांगते हैं, इज़राइल के परमेश्वर का तेज मांगते हैं। ये कलीसिया तेज से भरे रहे, एक ग्लोरीफाइड कलीसिया कहलाए, परमेश्वर कहलाए। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं इस कलीसिया के अंदर अद्भुत काम हो, इस कलीसिया के अंदर गंदगी निकल जाए, इस कलीसिया के अंदर से सारे परमेश्वर बुराई निकल जाए। इस कलीसिया को परमेश्वर आप साफ सुथरा कर, शुद्ध कर, एक तेजस्वी कलीसिया को बनाइएगा। हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना करते हैं चंगाई यहाँ पर होने दे, यहाँ पर दुष्ट आत्माएं निकले, बेड़िया टूटे, सामर्थ टूटे पिताजी। सभी बीमारी चंगे हो, मुर्दे जिंदा हो, अंधे देखने लगे। हम ऐसी प्रार्थना करते हैं जीटीएम कलीसिया को ब्लेस करे, आशीषित करे, अभिषेक करे, आराधना टीम को आशीर्वादित करे, लोगों को आशीर्वादित करे पिताजी। हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जितने लोग भी घुटने के रोग से पीड़ित हैं इस समय से समय परमेश्वर प्रार्थना करता है गांठ की रोग यीशु के नाम में गांठ निकल जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। खुजली, इचिंग की रोग, खुजली की बीमारी यीशु के नाम में हम रद्द करते हैं, कैंसल करते हैं पिताजी। बुरे स्वप्न, नाइटमेयर आने वाले दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में हम निकालते हैं तुझे। डर की आत्मा यीशु के नाम में निकालते हैं, घबराहट की आत्मा को निकालते हैं, चिंता की आत्मा को हम निकालते हैं। थैंक यू जीसस। पिता इस कलीसिया के अंदर तेरी पवित्रता वास करे, इस कलीसिया के लोग पवित्रता से भरे, पवित्र आत्मा से भरे रहे, इस कलीसिया के लोग परमेश्वर विश्वास में बढ़े, इस कलीसिया के लोग परमेश्वर दान और वरदान को प्राप्त करे, कोई भविष्यवाणी का वरदान को प्राप्त करे, कोई चंगाई के वरदान को प्राप्त करे, कोई बुद्धि ज्ञान के वरदान को प्राप्त करे, नाना प्रकार के वरदान से आप लोगों को आशीर्वादित करे पिता। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने छुआ करके मैं धन्यवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ पिता। जितने लोग भी उपवास कर रहे हैं उन सारे उपवास के लोगों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, आप उन्हें तंदुरुस्त करना, आप उन्हें बल देना, आप उन्हें ताकत देना, आप उन्हें चंगा करना, सामर्थ्य देना। वे कमजोर नहीं हो जाए, वे निर्बल ना हो जाए। प्रभु की अनुग्रह उन्हें सामर्थ्य देता गए, प्रभु का अनुग्रह उनके लिए काफी हो जाए, प्रभु का अनुग्रह उनके लिए काफी हो जाए। परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आपने
हील किया करके मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु, जिनके पास में प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, उस केस के विरोध आता हूं मैं, उस केस का न्याय करे। सारे एजेंट जो दुश्मन है, शैतान एजेंट जो है, यीशु के नाम में हम निकाल फेंकते हैं। डाइवोर्स के केस को प्रभु आप न्याय दिलाएगा, प्रार्थना करते हैं। डाइवोर्स का केस का न्याय करे परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ माइग्रेन से पीड़ित, माइग्रेन और साइनस के रोग यीशु के नाम में निकल जाए। माइग्रेन के रोग से हील हो जाए, साइनस के रोग से लोग हील हो जाए, अस्थमा के रोग से लोग हील हो जाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू। इस कलीसिया के अंदर फूट गड़बड़ी की आत्मा को निकालते हैं पिता, यीशु नाज़री के नाम में, यीशु नाज़री के नाम में। थैंक यू जीसस। आप यहोवा शामा है पिता, यहोवा शामा जो हमारे साथ हैं, प्रभु हैं। धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, आपने छुआ। इस समय जितने ऑनलाइन से देख रहे हैं, जितने ऑनलाइन है, इसी वक्त आप उनको छुइएगा। इसी वक्त वे जहां कहीं भी हैं, पवित्र आत्मा आप उनके ऊपर हाथ रखेगा, पवित्र आत्मा उन्हें भरिएगा। रिसीव करे अपने अनॉइंटिंग को, रिसीव करे अपने अभिषेक को। इसी समय आत्मा से भर जाए, इसी समय पवित्र आत्मा से भर जाए, इसी समय पवित्र आत्मा की आग आपके ऊपर भर जाए, पवित्र आत्मा की आग आप पे उतर जाए, मंदिर भर जाए, भवन भर जाए, परमेश्वर का चादर आपके ऊपर उतर आए। प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। रिसीव करें। थैंक यू होली स्पिरिट। आपने हील किया करके मैं धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद पिता। सारा आदर, गौरव, महिमा, स्तुति आपको देते हैं। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए, चलाने के लिए, मदद करने के लिए। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से, और सभी जन कहेंगे आमेन, आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया। वाकई परमेश्वर कितना भला है, कितना अच्छा है। वो हमें बुद्धि और ज्ञान से, समझ से भर रहा है, और हमें अपने वचन से तृप्त कर रहा है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद हो, परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। गॉड ब्लेस यू। हम कल फिर से मिलेंगे, और हम कल का टाइमिंग आपको बता देंगे कितने बच्चे मिल रहे हैं। तब तक प्रार्थना में बने रहें, लगातार मेरे लिए भी प्रार्थना करते रहें, सेहत के लिए प्रार्थना करते रहें, और 21 दिन के उपवास के लिए प्रार्थना करते रहें, ताकि 21वां दिन एक छुटकारा का दिन हो हमारे लिए, एक आशीष का दिन हो, अभिषेक का दिन हो, हर एक लोग आत्मा से भर जाए, ऐसी हम प्रार्थना करेंगे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।